नमस्कार। न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार के सिवान जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। दरअसल बताया जा रहा है कि जहरीली शराब से 5 लोगों की हालत खराब हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई। बताया ये भी गया है कि इनमें से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, उन्हें बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो खबर ये भी है कि इन 5 लोगों में से एक की मौत भी हो गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बिहार में होने वाली जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा कब रुकेगा? इसका सिलसिला कब रुकेगा, कहाँ जाकर रुकेगा और कितनी जानें अब गंवानी पड़ेगी? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ कुमार जी, एसोसिएट एडिटर, सुमित शशांक जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, सैयद मसीउद्दीन जी, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सैयद मसीउद्दीन जी से लेना चाहूंगी। सैयद जी, जिस तरह से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, बिहार में जहरीली शराब से लगातार मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबा जी, जी, आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शराब के नाम पर जो मौत हो रही है, पिछले 3 सालों से ज्यादा मौत हो रही है और आज भी 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। ये घटनाएं बिहार की जो सरकार है, एनडीए की, उसके माथे का कलंक है, धब्बा है। आप समझिए कि ये कौन सी शराबबंदी है, कहां पर शराबबंदी है? मुख्यमंत्री जी को अगर थोड़ी भी नैतिकता है और जिस मोरल ग्राउंड की वो बात करते हैं, इनको सत्ता में बने रहने का बिल्कुल हक नहीं है। इस राज्य में 2016 से कुछ टेक्निकल इश्यू है, शायद सीधा रुख करती हूँ तब तक कमल कमलेश जी का। कमल जी, जिस तरह से मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वाकई में ये दिल दहला देने वाले। सभा जी, सिर्फ यह कह देने से कि शराबबंदी गलत है, कहीं से भी यह सही नहीं ठहराया जा सकता है। जैसा कि पहले भी जो है 28 मौतें उसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और फिर से पुनरावृत्ति हो गई, तो कहीं ना कहीं इस घटना की जिम्मेवारी जो है बिहार सरकार को और प्रशासन को लेनी चाहिए। यदि कहीं पे ये चूक हो रही है और बार बार ये घटना दोहराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तंत्र में कुछ खामी है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। यदि किसी परिवार में किसी का मौत यदि होता है तो वो पूरे परिवार पे उसका असर पड़ता है, तो उसकी भी जिम्मेवारी जो है सरकार की होनी चाहिए। यदि घटना हो रही है तो उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। गांधी जी ने बहुत अच्छा कहा था, उनकी सोच थी कि स्कूल को बंद करना पसंद करेंगे, लेकिन शराब के पैसे से शिक्षा की पाठशाला या प्रयोगशाला नहीं खोलेंगे। उसी से उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल की नींव डाली, जिसका प्रयोग भूमि जो है इसी बिहार का मोतिहारी में मिति हुरबा आश्रम बना है, मिति भिरवा आश्रम बना है, भितिहरवा आश्रम बना है, बिल्कुल। तो जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि यंग इंडिया में गांधी जी ने कहा था कि शराब एक बीमारी की तरह है, और उन्होंने कहा कि चोरी और प्रोस्टिट्यूशन जैसे से भी यह खराब माना गया है। तो ये गांधी जी की सोच थी। और एक नीतीश जी हैं, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो लापरवाही प्रशासन के द्वारा हो रही है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है और लगभग 12,000 करोड़
का ये लगभग शराब बंदी के बाद भी इतना का जो है ये धंधा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू का लॉस बिहार सरकार को है। और इसमें कहीं से ये नहीं ठहराया जा सकता है कि शराबबंदी गलत है। बिल्कुल अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन इसको जरूरत है सही से इम्प्लीमेंटेशन करना और बिहार की जनता को जो है सेफ रखना। हम लोगों के पास एक डाटा और भी है कि प्रतिबंध के पहले जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3-4-5 के अनुसार जो है बिहार में पुरुषों के शराब पीने की दर जो है पहले 9.7 थी, वो बढ़कर जो है 15% हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखा है। शराबबंदी से जो है घरेलू हिंसा में भी कमी आई है, हम लोगों ने देखा है। इमोशनल हिंसा में भी 4.6% की कमी आई है और यौन हिंसा में भी 3.6% की कमी आई है। तो ये समझना पड़ेगा कि शराबबंदी कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन इसको लागू करने वाले ही यदि सही नहीं रहेंगे तो कितनों हम लोग नियम कानून कर लें, वो धरा का धरा रह जाएगा। जरूरत है इसको सरकार को कि इसमें जो है कड़ाई से इसका पालन करवाएं। जी सवारी। चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करूंगी, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले इस जहरीली शराब को लेकर जो बयान सामने आया आपको वो सुनवाते हैं। मेरे पास में अभी जो जानकारी है उसके अनुसार एडीजी मद्य निषेध ने सूचना दी है कि एक व्यक्ति के मृत्यु और 2 व्यक्तियों के इलाजरत होने की सूचना मिली है। उनकी विशेष टीम पटना से यहाँ प्रस्थान कर रही है। पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी और जो भी मामला सामने आएगा उस मामले में आपको जहरीली शराब पर रोक के लिए सर क्या प्रशासन अभी हम विशेष रूप से आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें रखेंगे। अभी आज की जो तत्कालिक अभी जानकारी आई है उस पे जो मेरे पास जानकारी थी मैंने आपको मौत का कारण का कुछ नहीं अभी टीम गई हुई है, जांच होने की, उसके बाद में क्या कारण है संदिग्ध है क्या के बारे में जब सूचना अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वो विषयांतर हो गया, आज हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल है सैयद मसीउद्दीन जी से। जी सैयद जी, आपकी पार्टी कहती है कि अगर सरकार बन जाएगी, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जनस्वराज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो शराबबंदी हटा दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, अगर शराबबंदी हटा दिया जाएगा तो ये जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं जहरीली शराब पीने से, वो कम हो जाएगा? सभा जी, 2 अक्टूबर 2022 से जो गांधी आश्रम से श्री प्रशांत जी की जनस्वराज यात्रा शुरू हुई थी, उस दौरान 5,500 गांव के टोलों के भ्रमण और कई लाख लोगों से जो बातचीत हुई, फीडबैक मिला, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है शराबबंदी सिर्फ नाम की है। शराबबंदी के नाम पर पुलिस उत्पीड़न हो रहा है, बेकसूर लोगों को भी गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है और डोर स्टेप डिलीवरी भी हो रही है। आपको सभा जी मैं बताना चाहता हूं कि जब से शराबबंदी लागू हुई है 8 लाख से ज्यादा FIR बिहार के सभी थानों में हुए हैं। 14 लाख लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या उन्हें हिरासत में लिया गया है। और आपको एक आश्चर्यजनक ये जब हम दे दें, सूचना दे दें आपको, एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट आपको दे दें, जनाब कमलेश साहब को भी जान के आश्चर्य होगा कि बिहार के जेलों में 1.5 लाख ऐसे लोग शराब के मामले में बंद हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी इतनी कमजोर है कि वो ना वकील रख सके, ना मुंशी रख सके, ना कोर्ट में अपनी पैरवी कर सके। और कोई साल से, कोई 1.5 साल से, 2 साल से हम लोगों ने तो सरकार से मांग किया कि सरकार को शक्ति है कि ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न है, जो सक्षम नहीं है, जो CRPC की धारा जो है 341 के तहत इन लोगों को सरकार एक मरतबा केस विड्रॉ करे। और ऐसे ये मानवीय पीड़ा का सवाल है, मानवीय संवेदना का सवाल है कि जो गरीब और खेतिहर मजदूर पकड़ा के गया है 1 लीटर और 2 लीटर शराब के मामले में जेल में बंद है और उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसकी पत्नी कभी थाना जा रही, कभी कोर्ट जा रही, कभी कचहरी जा रही है। और दूसरी तरफ राज्य का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है
कि 20 से 30 हजार करोड़ की सालाना एक नई पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। तो ये एक नया अपराधजनक जगत बिहार में शराब के कारण, बालू के कारण जो पनप रहा है, उससे मुक्ति के लिए भी जरूरी है कि सरकार इसमें प्रभावशाली। और हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं के गठबंधन के जो नेता हैं, श्री जीतन राम मांझी, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं शराब पीता भी हूं थोड़ा कभी कभी, और शराब पर से ये इसका गरीबों को बहुत जुल्म हो रहा है और इसको हटाना चाहिए। खुद इनके जो उत्पाद विभाग के मंत्री हैं वो बोलते हैं कि शराब की स्थिति यह है कि जब लोग शराब बिक रही है और लोग डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है। तो सच्चाई है सभा जी कि कहीं शराब बंदी नहीं है, लोग मर गए हैं। 2022 में 23 में 91 लोग मारे। अभी एक महीना पहले, एक महीना भी नहीं हुआ है, सीवान, छपरा और गोपालगंज में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रात में लोगों ने शराब पी है, आज भी 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के आंखों की रोशनी छिन गई। तो क्या करें, कब तक मूक दर्शक बनी रहेगी ये सरकार? इस सरकार के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। ये गरीबों का खून चूस रही है, गरीबों पर जुल्म ढा रही है। और नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि कहां गैसल रेल दुर्घटना में आप जो है सो ये नैतिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे थे। कहां गई अब आपकी नैतिकता कि आपके राज्य में रोजाना गरीब लोग शराब पी के मरे? क्यों? वहां के डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं? वहां के एसपी को क्यों नहीं सस्पेंड करते हैं? वहां के थानेदार को क्यों नहीं गिरफ्तार? जो जिस लक्कड़ नबी या कौन जगह की घटना अभी हुई है रात में, तो यहाँ पिछली बार भी घटा, आपने थानेदार को बिजली लगा दे। अरे भाई, बड़े लोगों को, जो बड़े लोग हैं, थानेदार, ये डीएसपी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कैसे भाई आपके सीमा क्षेत्र में शराब आ रहा है? कौन बना रहा है? ऐसे लोगों पर तो कानून में बहुत सारा प्रावधान भी है। तो निश्चित रूप से जब तक सरकार उच्च स्तर के अधिकारियों को, एसपी और डीएम के स्तर अधिकारियों को दंडित नहीं करेगी, उन्हें सैक नहीं करेगी, और जो लोग जिन थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनके थानेदारों को गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक इनका शराबबंदी सिर्फ मजाक बना हुआ है, कुछ नहीं है बिहार में शराबबंदी से गरीबों का, खेतिहर मजदूरों का, दलितों का, कमजोर तबके के लोगों का, आर्थिक रूप से विपन्न लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। चलिए ठीक है सैयद मसीहुद्दीन जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा सिंह जी का। प्रतिभा जी, आप ही बताइए ये कैसी शराबबंदी है बिहार में? शबा जी, शराबबंदी तो है बिहार में। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं की डिमांड पर शराबबंदी कानून लाया और उसके कई फायदे भी हैं। शराबबंदी कानून लाने से महिलाओं का उत्पीड़न, उसमें कमी आई है, दुर्घटना में कमी आई है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होते थे उसमें कमी आई है, परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। तो ऐसी बात नहीं है कि कैसी शराबबंदी मतलब सरकार का एक सख्त कानून जिसके तहत शराबबंदी कानून लाया गया था। अब रही बात, हाँ, अब मेरा सवाल आपकी बात मान लेती हूँ प्रतिभा जी, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, पहले भी सिवान में आपने देखा होगा, कुछ महीने, पिछले ही महीने ये हुआ था सिवान में कि 28 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद भी प्रशासन के अलर्ट नहीं हुए वहां पे कि फिर से वहीं पे जहरीली शराब से 5 लोग बीमार हो गए। सभा जी 2023 में 91 लोगों का डेथ हुआ है, 91 लोगों का डेथ हुआ है उसी सिवान में, छपरा में और गोपालगंज में 91 लोगों का पिछले साल डेथ हुआ है। कितना लोगों को मारेंगे ये लोग? ठीक है, आप अभी का ही बता दीजिए। यही इनका राजधर्म यही है कि लोग मर रहे हैं रोजाना और सरकार मुर्दक्षर बनी हुई देखी रही है। शबा जी, मैं आपके बात का जवाब दूंगी, लेकिन पहला सवाल मेरा सैयद मसीह भाई से है कि क्या आप शराबबंदी कानून को खत्म करने के इसमें हैं, पक्ष में हैं? देखिए, शराबबंदी का इतना खराब रिजल्ट आया है, इस तरह कहाँ है? अच्छे प्रतिभा जी, आपसे ही बात करना चाहती हूँ, शराब उपलब्ध है कि नहीं? हर चौक चौराहे आपको खून घुमाना है। नहीं, सैयद मसीह भाई, उपलब्ध है या अनुपलब्ध है?
ये तो मैं हाँ। शबा जी से सवाल जवाब कर ही रही हूँ, शबा जी हमसे सवाल कर रही हैं, मैं जवाब दूंगी। जी। लेकिन मेरा जी। सवाल आपसे है कि क्या आप शराबबंदी कानून को खत्म करने के पक्षधर हैं? बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार बनेगी तो हमारे मंत्रिमंडल में जो हमारी कैबिनेट को पहला संलेख जाएगा, हम ऐसी शराबबंदी को तत्काल विड्रॉ करेंगे। शराबबंदी आप को याद विड्रॉ करेंगे। रखिए, प्रतिभा जी एक मिनट, सैयद जी एक बात बताइए, ठीक है, आप शराबबंदी हटाने का सोच सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोच सकते कि शराबबंदी लागू रहेगी, हम इसके हालात ठीक करेंगे। जिस तरह से घटनाएं नहीं, सामने आ रही है, अभी आप देखिए, लोग आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों के समय में ना हो, ये भी तो सोच नहीं सकते हैं ना। हम लोग तो गांधी जी का परचम लेकर चल रहे हैं। हम गांधी विचारों के अनुसार हर गांव टोले में पहले सामाजिक रूप से जागरूकता पैदा करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे कि इसका क्या दुष्प्रभाव है, इसका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्या दुष्प्रभाव है। नहीं शबाजी वो काम तो हम कर रहे इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इन्हें पता है कि इतनी बड़ी आबादी को कानून बना करके हर चीज संभव नहीं है कि हर कोई कानून का पालन कर ले। कुछ न कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जो कि लालच में आकर के वहशी बन जाते हैं और कानून को हाथ में लेकर के कुछ फायदे के लिए गलत काम करते हैं। इन्हें भी पता है ये बात। एक बार अभी कुछ दिन पहले हुआ, अलर्ट मोड पे तो आना चाहिए ना कि फिर से सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड में है। देखिए, अगर अलर्ट मोड में सरकार नहीं होती तो लोगों को सजा नहीं मिलती, लोग पकड़े नहीं जाते। जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, सरकार एसआईटी गठित करती है, सरकार जांच करवाती है, जो दोषी होते हैं उन पे कार्रवाई होती है, जेल भेजे जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार अलर्ट मोड में नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ लोग जो बहशी हैं, कुछ पैसे के लालच में आकर के समाज में जहर घोलने का काम करते हैं और विपक्ष उनको हवा देने का काम करती है। अरे भाई, आप भी बिहार के नागरिक है ना, आप भी देश के सम्मानित नागरिक है, तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता? आप शराबबंदी कानून को वापस लेने की बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें सुधार कैसे लाया जाए, इस पर आप कोई बहस नहीं करते, इस पर आपकी कोई सलाह कभी नहीं होती है। तो सैयद मसीह जी, आपने कहा, आपकी मंशा तो पूरी बिहार की जनता के समक्ष आ गई। आपकी मंशा साफ है कि अगर कभी भूल से भी अगर आप सत्ता में, अगर आपको भागीदारी मिली तो आप नशाबंदी कानून को खत्म कर देंगे। तो जान लीजिए 50% आबादी झाड़ू लेके खड़ी रहेगी आपकी पार्टी को बाहर करने के लिए। याद रखिए आप, इसी आधी आबादी के कारण, इसी आधी आबादी के कारण माननीय मुख्यमंत्री कानून लाया बिहार में। आबादी पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित है। पहले महिलाएं, अरे सैयद भाई सुनिए, पहले महिलाएं पीटी जाती थी, पहले महिलाएं पीटी जाती थी, महिलाओं के घर में सब्जी दूध नहीं होते थे, आज महिलाओं के घर में सब्जी और दूध है। शराब माफिया से जो थानेदार वसूली करता है वो पत्ता तक बैठ जाता है। सैयद जी, आप समझ ये लोग आपकी मंशा तो साफ हो गई, आपकी मंशा तो साफ हो गई। आप कौन सी मंशा लेकर के राजनीति करने आए हैं? आपकी मंशा तो साफ हो गई। पैसा जा रहा है। प्लीज शांत हो जाइए। अमिताभ जी, ज्यादा जानकारी के लिए अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, क्या कुछ बड़ी अपडेट है? बिल्कुल सबसे पहले सॉरी है, मैं एक मीटिंग में था, इस वजह से लेट से जुड़ा डिबेट में। लेकिन देखिए, शराबबंदी को लेकर जो बहस हर बार जब घटना घटती है, हम लोग शराबबंदी को लेकर बहस उठते हैं, इसके जो कानून है इसके औचित्य को लेकर सवाल उठते हैं। देखिए, शराबबंदी होनी चाहिए, इसका पक्षधर हम लोग भी हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो उसमें डिमेरिट है सरकार को उस पर भी सोचनी चाहिए कि कहाँ इसमें लूज फोर्स है। आखिर एक ही इलाके में पर्टिकुलर क्यों ऐसी घटना हो रही है कि अभी कुछ महीने, 1 महीने पहले भी वहां पे सिवान और छपरा का जो बॉर्डर है, वहां भगवानगंज और आसपास का जो महाराजगंज इलाका है, वहां पे घटना घटी थी। पिछले साल भी वहां पे घटना घटी थी। तो ये लगातार वो इलाका, और ये वो इलाका है जहां से स्प्रीड की आवाजाही यूपी के रास्ते आती है, वहां शराब बनाई जाती है और उसके बाद उसे बिहार के अलग अलग हिस्सों में बेचा जाता है, चाहे वो गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, छपरा हो, सिवान हो। और आपको बता दें कि स्प्रीड जब बनाई जाती है शराब, तो उसमें तो लोग भी आवाज नहीं आ रही है। अमिताभ सर की आवाज नहीं आ रही है। कारण ये, देखिए कारण ये होता है इसमें
कारण ये होता है कि जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे कारोबारी होते हैं, बेचने वाले, उनकी गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन बड़े जो माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, और यही वजह है। और आज देखिए, शायद आपने क्लिपिंग में दिखाई होगी, कुछ देर पहले एडीजी हेडक्वार्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उनसे जब सवाल किया गया तो बोले एक ही मौत हुई है और अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है कि क्या हुई है। अब आंकड़ों के अनुसार सरकार तय करती है कि वो 10 मरेंगे तो ज्यादा गंभीर है, 1 मरे तो गंभीर नहीं है, क्योंकि लेकिन ये बात नहीं समझते हैं कि जब वो खेप पीने से एक की मौत हुई है तो आने वाले दिनों में और आने वाले घंटों में कई और संख्या भी बढ़ सकती है। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस को संजीदा होना पड़ेगा। ये सिर्फ अब वो बात नहीं रह गई कि आप इसे औपचारिकता के तौर पर नहीं निभा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो खामी है, शराबबंदी कानून हुई है, इसमें इससे कोई जमत नहीं है। और अभी हमारे जनसुराज के जो प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, आपके रैली में मैं भी गया था जब आज स्थापना दिवस हो रहा था, महिलाओं ने इसका विरोध किया था। आपकी पार्टी के आप ही के कास्ट में जो लोग आए थे, उन महिलाओं ने विरोध किया था, नहीं शराबबंदी का हम लोग खिलाफ करते हैं, शराबबंदी का हम लोग समर्थन करते हैं, शराबबंदी नहीं खत्म होनी चाहिए। तो ये आप भले ही लॉलीपॉप लोगों को दिखाए और ये दावा कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी तो होनी चाहिए। उसको अभी किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो शराबबंदी को वापस ले ले बिहार में, चाहे वो जो भी पार्टी यहाँ पे आएगी, क्योंकि एक महिलाओं का सिंपैथी और महिलाओं की सोच उससे जुड़ गई है। हाँ, रही बात तो उसमें आप कितनी कानूनी कार्रवाई करके उसे कितनी निष्पक्षता के साथ आप लागू कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। और हमें लगता है, क्योंकि जहां जहां घटना घटी हम लोग जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जाने पे ये नजर जरूर आता है कि कहीं ना कहीं इसको जो रोकने की जिन पे जिम्मेदारी है, जो मशीनरी है, वो कहीं ना कहीं फेल्योर होती है, मिलीभगत है, और इसके वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। सरकार को इसको फजीयत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो लोग इसके लिए हैं उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आपकी शराबबंदी कानून सफल नहीं हो सकता है। और जो लोग हैं, जो पीने वाले लोग हैं, देखिए ये अंग्रेजी शराब पी के मरने वाले लोग नहीं होते हैं, ये देसी शराब पी के मरने वाले होते हैं, जो स्पिरिट से बनी शराब पीते हैं, उनकी मौत होती है। और ये सीधा जब कार्रवाई होती है उसके बाद छोटे छोटे जो बाजार में बेचने वाले तो उन पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जो बड़े डीलर हैं जिनके पास कंटेनर आते हैं, कंटेनर काट के शराब का बिक्री बनाई जाती है, स्प्रिट बेचा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और यही वजह है इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही है, लाख प्रशासन के चाहने के बाद भी। जी चलिए ठीक है, तो आपसे फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का। प्रतिभा जी, एक बात बताइए, जहरीली शराब से मरने की खबर आती है, 4-5 लोग को ठीक है आप लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, अलर्ट मोड में आ जाते हैं, फिर मामला इतना ठंडा क्यों हो जाता है कि फिर कुछ दिन बाद वैसी ही खबर आ जाती है? जो मास्टरमाइंड है सबके पीछे, आप लोग उन तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं शोभा जी, बिल्कुल सरकार मास्टरमाइंड नहीं, बिल्कुल मास्टरमाइंड जो है सरकार वहां तक भी पहुंचेगी। क्योंकि देखिए होता क्या है शोभा जी कि सरकार के पास बहुत काम है। सरकार अपने काम में, जिस तरह से डेवलपमेंट का काम बिहार में हो रहा है, सरकार दिन रात काम करते रहती है। और उसमें मैंने पहले भी वैसे लोगों के लिए वैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या ये कहना सही है? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है शोभा जी, सरकार की ही जिम्मेदारी है कि अगर सरकार ने कानून बनाया, आया था ना, शायद ये भी बयान सामने आया था, शायद आपको याद हो, पिएगा तो मरेगा ही। नहीं शोभा जी, मैंने भी कहा था कि क्यों गलती करते हैं लोग, वो जानते हैं जहर है, क्यों पीते हैं लोग। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए कानून बना देना। सरकार ने कानून बना दिया, अब लोग इसका पालन करेंगे ना। एक एक व्यक्ति पर कानून का पहरा नहीं डाला जा सकता है शोभा जी, लोगों को समझना होगा। सरकार जागरूकता अभियान भी चलाती है, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, हर जगह पोल पे लिखा हुआ है कि शराब पीना मना है, शराब जहर है, यह कानून या फिर जो इसके दायरे में आएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। बावजूद उसके लोग नहीं समझते। शोभा जी ठीक है, सरकार ने बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय लिया नशाबंदी कानून ला करके, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम सरकार के कानून का उल्लंघन सरेआम क्यों कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति पर सरकार पहरा नहीं बिठा सकती है। जी आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे थे, तभी तो महिलाओं ने आप लोगों का सहारा दिया, आप लोगों की सरकार को चुनी, शराबबंदी लागू रहे। नहीं शोभा जी देखिए, बिल्कुल जो बड़े लोग भी इसमें शामिल है ना, जो माफिया हैं, बिल्कुल वो सरकार की पकड़ में पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, और सरकार उनको पनिश करेगी और उनका धंधा बिल्कुल बंद होगा।
ऐसा जी। नहीं कि सरकार बैठी रहती है, सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड में रहती है, सरकार कार्रवाई भी करती है, दोषियों को शबाज सजा भी जी, मिलती है। कौन कार्रवाई करेगा, कौन बोलेगा? सैयद जी आपकी तरफ आएंगे। कमल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद आपका ही रुख करूंगी। कमल जी अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट पे। प्रतिभा जी ने कहा कि पिएंगे तो मरेंगे ही, ये नीतीश कुमार जी ने कहा था। तो सरकार अब बोल दे कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, जो पिएंगे अपना मरे अपना जाने। सरकार कहीं से भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हट जाए, कोई नहीं इनको कुछ बोलेगा। तो ये लोग सिर्फ जवाबदेही से बचना चाहते हैं और इस पर जो भी हो सकता है वो करने से बचना चाहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसका निपापोती किया। तो अभी घटना वो 1, 2, 5 नहीं है, ये घटना और भी बढ़ेगी। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, जब 28 लोगों की मौत हुई थी, उस समय भी धीरे धीरे ये घटना उजागर हुई थी। अभी भी बहुत आदमी ऐसे होंगे जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाजरत होंगे। वो तो ये घटना अभी देखते जाइए, रात बीतेगी तब तक और कुछ न कुछ इसमें हम लोगों को जो है एड ऑन होता हुआ मिलेगा। और सरकार अपनी जिम्मेदारी से यदि बच रही है तो ऐसी सरकार को बदल देना ही सही होगा और हट जाना ही चाहिए। उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि उनको मौत से भी, इतनी मौतों से भी यदि उनकी आंख नहीं खुल रही है तो उनकी पूरी जवाबदेही है सरकार की। कमलेश जी, क्या आप देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या आपने नशाबंदी के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया? क्या आपने 10 लोगों को भी, हम पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, हमारी सरकार पूरी जिम्मेवारी ले रही है, आपको इस्तीफा का नहीं देंगे क्यों है? हमारी सरकार पूरी जिम्मेवारी लेती है। कमलेश जी ठीक है, आपने 4 लोगों को भी जागरूक किया क्या? आपने 4 लोगों को भी जागरूक किया क्या? क्या आप देश के जिम्मेवार नागरिक नहीं है? लोगों को जागरूक है तो घटना कम हो रही है। लेकिन जो भी घटना हो रही है, यदि एक हो रही है तो ये सरकार की पूरी जिम्मेवारी है और उनको ये जिम्मेवारी से भाग नहीं सकती है सरकार। यदि भाग रही है तो ऐसी सरकार को नहीं चलने देना चाहिए। जिम्मेवारी हमारी आपकी सबकी है। सरकार की जिम्मेवारी है कानून बनाना, उसको देखना, हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी है। प्रतिभा जी बिल्कुल जिम्मेवारी है, मैं मान आपकी सारी बात से मैं एग्री हूं। लेकिन यदि एक भी मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेवार सरकार ही होगा, ना कि कोई वो आदमी जो पी रहा है। उस तक पहुंच कैसे रहा है? हम जहर बांट रहे हैं, दुकान में जहर भी मिल रहा है, तो वो जा रहे हैं वहां जाके पी रहे हैं ना। उनको अवेलेबल कौन करवा रहा है? यही तो मैं बोल रहा हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। बात तो सही है ना कि लोग पहुंच कैसे जा रहे हैं? जब शराबबंदी लागू है तो शराब इतना इजली मिल कैसे जा रहा है लोग को? सुनने में ये भी आता है कि होम डिलीवरी तक होती है शराब की। शबा जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इतनी बड़ी आबादी में एक एक व्यक्ति पर पहरेदार बिठाना ये किसी भी सरकार से संभव नहीं है। सरकार का काम है लोगों के हितों के लिए कानून बना देना। अगर मास्टरमाइंड पे बैठा देंगे, शराब ही नहीं बिकेगा तो शबा जी जब लोगों की गिरफ्तारी होती है, लोगों की गिरफ्तारी होती है तो यही विपक्ष कहते हैं निर्दोष को जेल के अंदर भेज दिया गया। यही विपक्ष कहती है कि दोषी को नहीं पकड़ा गया। अभी भी हजारों कौन ये लोग कौन होते हैं? ये कैसे प्रूफ करते हैं कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है? अगर सरकार पकड़ के सरकार कार्रवाई करती है, सरकार दोषियों को सजा देती है, जेल भेजती है, यही लोग कहने वाले हैं, हवा देते हैं निर्दोष जेल जा रहे हैं, गरीब जेल जा रहे हैं, बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा। ठीक है प्रतिभा जी। सैयद मसीहुद्दीन जी, यहाँ पे हम सब सैयद मसीहुद्दीन जी सवाल सुन लीजिए पहले। यहाँ पे हम सब बिहार से हैं, ठीक है? शराबबंदी जब लागू हुई था सबके भी हालात हम लोगों ने देखा है। लोग नालियों में गिरते थे शराब पी कर, रोड पर घूमते थे। अभी कम से कम इतना तो नहीं है ना? मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, आप लोग इसको रोक सकते हैं। शराबबंदी लागू रहकर तो इसे सुधार सकते हैं ना? या फिर आप फिर से बिहार में वैसे ही देखना चाहते हैं कि लोग शराब पी कर नालियों में गिर रहे हैं? शबा जी
सबा जी 2005 में श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ दिनों के बाद इनके जो थे मुख्यमंत्री सचिवालय में, जो बाद में राज्यसभा के सदस्य बने, श्री आरसीपी सिंह साहब ने प्रत्येक पंचायत में दारू की दुकानें खुलवा दी, बाहरी कंपनी को ला के। पता नहीं क्या डील हुई थी उनकी आरसीपी जी की। और प्रत्येक सवालों का जवाब नहीं दिया। ये मेरे सवाल मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सब उन्होंने ही, गुलाब गाय तू ही, लगावे जाने तू ही, बुझावे जाने तू ही, इन्होंने आग लगाई, फिर उन्होंने ही शराबबंदी की। आपको बता दे, अभी कमलेश जी बता रहे थे, ये कमल जी बता रहे थे, जितनी मौत होती है सबकी रिपोर्टिंग नहीं होती है। पुलिस क्या करती है कि उनको जा करके परिवारों को कहती है कि जाओ ना इसको जला दो, ने काले पास पोस्टमार्टम में ले जाए, तो साइलेंटली दबा करके पुलिस येन केन परकेन अपने चौकीदारों के माध्यम से, प्रभावशाली लोगों के माध्यम से, तो एक बड़ी मृत्यु पिछली बार जो गोपालगंज में, सीवान में और छपरा में मौत हुई, इसके पहले 2023 में भी हुई, उसमें यह देखा गया कि मौत का एक बहुत बड़ा आंकड़ा छिपा गया। मेरी बहन प्रतिभा जी बोल रही थी कि हमने प्रयास किया है, ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, ये गियर कौन होता है? ये 5-5 हजार 10-10 हजार वाला बोतल पीने वाला, वो पाँच छह पानी जो बड़का है वो अपने पीता है, और यहाँ नहीं पीता तो दिल्ली जाके पीता है, दिल्ली नहीं जाके पीता झारखंड पीता है। यहाँ तक के विपक्ष का नेता हो या सरकार का मंत्री दारू पीने के लिए दुबई तक चला जाता है। ये तो इनका चरित्र क्या है? ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, छिपी हुई बात क्या? इसलिए इनका कमिटमेंट ही नहीं है शराब के लिए। चलिए ठीक है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाह रही थी आप? ठीक है सैयद मसीहुद्दीन जी। नहीं, सैयद मसीह जी के पास एक भी प्रमाण है कि लोगों को ऐसे ही जला दिया जाता है और उसकी सूची जारी नहीं की जाती है? चैनल पर बैठ करके कम से कम इस तरह से उजुल फुजुल बातें मत किया कीजिए। जिन बातों का आपके पास नहीं हो, नहीं, आप बताइए तो, आप बताइए तो, आप ऐसे ही कुछ भी सरकार पर ब्लेम कर देंगे, पूरे बिहार के 30 जिलों में हमारा संस्थापन सदस्य बड़ी संख्या में, और हमारा सोशल, कोई भी घटना होती है हमारी सोशल मीडिया पर हमारे टीम के लोग रिपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की अनेक घटनाओं की सूचना हम लोगों के यहाँ आई है। तो आप 2-4 लोगों की सूची सरकार को उपलब्ध करा दीजिए कि ये सार्वजनिक नहीं हुआ, जला दिया गया। अरे आप नाम बता दीजिए, जब आप किस हम बता देंगे आपको। इस तरह से आप कुछ भी बोलेंगे क्या? इस तरह से कुछ भी बोलने की आजादी मिल गई आपको क्या? अरे सुन लीजिए सैयद जी, प्लीज अमिताभ जी, सीधा रुख करना चाहूंगी। देखिए, आंकड़े तो छुपाए जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे वो सारण के आंकड़े हों या फिर सीवान के आंकड़े हों। होता क्या है कि जब शुरू में घटना घटती है तो उसमें यही कहा जाता है, हॉस्पिटल में कहा जाता है कि अभी जांच चल रही है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है नहीं कहा सकता है कि इसका कारण क्या, आंखों की रोशनी गई, कारण क्या है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी नहीं कहा सकता है। तो शुरुआती दौर में ये कहा गया था कि इस बार सारण में भी जो घटना घटी थी, कई लाशों को जला दिया गया था, परिवार वाले डर गए थे। लेकिन 2023 में सरकार ने जब से मुआवजा नीति लागू की, उसके बाद से ही लोगों को थोड़ा सा इंतजार हुआ, और उसके बाद जो मुखिया लेवल पे इस बात की सूची रखी जाने लगी कि कितने लोगों की इनके इलाके में मौत हुई है। तो ये आंकड़ों का जो खेल था उससे थोड़ा सा लगाम लगा उसके बाद, क्योंकि उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, अगर हम बीमार भी पड़ते हैं, हॉस्पिटल भी जाते हैं, तो कम से कम सरकार हमें जेल नहीं भेजेगी, इलाज करवाएगी। और इस बार जो जिस तरीके से सारण और छपरा में जो घटना घटी थी, वहां पे ये बात देखने को मिला था कि जहां पर जो जैसे ही सरकार प्रशासन को जानकारी मिलती थी उन्हें इलाज के लिए पटना भेजा गया, इसलिए कैजुअलिटी का जो दर था वो काफी कम रहा, कई लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में ठीक कर दिया गया था। जबकि इससे पहले क्या होता था कि जब कोई शराब पीता था, उसकी मौत हुई, उसके बाद परिवार वाले उस मामले को दबाने में लग जाते थे, प्रशासन मामले को दबाने में लग जाते थे, पर पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब वो स्थिति बदली है जब से सरकार ने मुआवजे की जो घोषणा की है। अभी जो सिवान की जो घटना घटी है उसमें कई 4 लोगों को पटना भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए। एक व्यक्ति जिसकी लाने के दौरान जो मौत हुई थी, कैजुअलिटी की लेवल वही है। जबकि और सबसे बड़ी बात है कि ये जब घटना घटती है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों ने पी ली है, क्योंकि ये खेप होती है और उसमें
100 लीटर भी होते हैं, 50 लीटर भी होते हैं, 10 लीटर भी होते हैं जो बनती है। तो ये आंकड़े अभी 24 से 48 घंटे तक अभी डिफर कर सकते हैं कि आगे जिन जिन लोगों ने पिया है उनके साथ क्या परेशानी हो सकती है। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत सभाजी, बहुत अच्छा। एक दिन मेरा दरअसल बिहार में अगर शराबबंदी की बात करें तो बिहार में शराबबंदी लागू तो है, लेकिन स्थिति क्या है ये सबके सामने। क्योंकि अगर बीते दिनों की बात करें तो कुछ महीने पहले ही बिहार में 40 लोगों की मौत हो गई थी, और सिवान की बात करें तो वहां 28 लोगों की मौत हो गई थी, जहां से अभी फिर से एक खबर सामने आई है जिसमें 5 लोग की हालत खराब बताई जा रही है, जिसमें से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, तो वहीं एक की मौत भी हो गई है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं, आखिर बिहार में जो जहरीली शराब से मौत हो रहे हैं वो कब थमेगा? आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी लागू है जो शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर बिहार में शराबबंदी का जो स्तर है वो कब सुधरेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।